स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में इन दिनों एक चुनाव खत्म होता है, दूसरा चुनाव सर पर होता है। अब नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नगर निगम के सभापति का चुनाव होना है, जिसमें दोनों दल जीत के लिए खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं। अपने अपने पार्षदों को दोनों दलों ने सुरक्षित जगहों पर भेज दिया है, जिससे वो किसी के संपर्क में ना आ सकें, यानी संपर्क में आने का डर है। ग्वालियर, मुरैना, सतना, बुरहानपुर और रीवा में कौन बनेगा सभापति, लड़ाई इसी बात को लेकर है। असल में इन नगर निगमों में कांग्रेस का मेयर है, लेकिन पेच कहां फंसा है आप भी जानते हैं, सभापति को लेकर। लड़ाई कांटे की है और जीत हार के बीच निर्दलियों की भूमिका बहुत अहम है। कांग्रेस बीजेपी पर धनबल और पैसे के दम पर चुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है जब कांग्रेस चुनाव हारने लगती है तो वो ऐसी ही बातें करती है। तो दो बड़े खास मेहमान जो अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखेंगे वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है। ये भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। और डॉक्टर साहब हमारे साथ कांग्रेस के जुड़े हुए राम किशोर जी, आपका भी बहुत स्वागत है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। इन दोनों से विस्तार से चर्चा की जाएगी, बहस की जाएगी, लेकिन पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। सवाल सियासत का है, सवाल नगर सरकार का है और सरकार बनाने के लिए बहुमत चाहिए होता है। जब तक बहुमत साबित ना हो जाए तब तक सियासी दलों में बेचैनी होती है, अपना कोई बागी ना जाए इस बात की चिंता रहती है। और ऐसा ही कुछ एमपी में देखने को मिल रहा है, जहां दोनों ही दल अपने ही पार्षदों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। बगावत ना हो इसलिए बाड़ेबंदी की जा रही है, पार्षदों को राजनीतिक पर्यटन पर भेजा जा रहा है, वो भी पत्नी के साथ। तस्वीरें ग्वालियर की है, जहां बीजेपी ने अपने 34 पार्षदों को दिल्ली भेज दिया है। खास बात यह है कि बीजेपी ने 8 वीआईपी बसों का इंतजाम किया था ताकि पार्षदों और उनकी पत्नियों को किसी तरह का कोई कष्ट न हो और सफर आनंददायी हो। पार्षदों का दल दिल्ली में ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर, डी शर्मा से मुलाकात करेंगे। वैसे ये हाल केवल ग्वालियर का ही नहीं बल्कि कई शहरों का है, जहां पार्षदों को दूसरे राज्यों के रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया है। अब जरा राजनीतिक बयान भी सुन लीजिए। कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का पुराना आरोप लगाया है। 50-50 लाख तक एक एक सदस्य को देकर उन्हें भिंड में अपना अध्यक्ष बनवा दिया और इसी प्रकार वो लेन देन के खरीद फरोख्त करके नगर पालिका और नगर निगमों में कब्जा करना चाहती है सभापति पे। आरोपों की झड़ी के बीच बीजेपी और कांग्रेस दोनों के अपने अपने दावे हैं। कुछ निकायों में निर्दलीय पार्षदों की भी जमकर पूछ परख हो रही है, लिहाजा बीजेपी को इनके लिए स्थानीय विधायकों के अलावा प्रभारी मंत्रियों तक की जिम्मेदारी देनी पड़ी है। हालांकि बीजेपी से जब ये पूछा गया कि पार्षदों को दिल्ली ले जाने की जरूरत क्यों पड़ी, तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। सामूहिकता का भाव, यही तो भारतीय जनता पार्टी है कि सामूहिकता के भाव में अगर इकट्ठे होकर के आनंद और उत्सव में कहीं घूमने जा रहे हैं तो जा रहे हैं, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि इसको अन्य दृष्टि से देखने की जरूरत नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या सिर्फ एकजुटता दिखाने के लिए पार्षदों को दिल्ली ले जाना जरूरी था? अब दिल्ली ही क्यों चुना गया, ये बीजेपी ही जाने। लेकिन नगर सरकारों के गठन के पहले पार्षदों की कथित नजरबंदी की तस्वीरें आम हैं। कांग्रेस ने भी पार्षदों को भूमिगत कर दिया है, तो वहीं कुछ निकायों में निर्दलीय भी गुप्त स्थान पर अपना अस्थायी निवास बना चुके हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने पार्षदों को बचाना भी है और दूसरे के पार्षदों को पाले में लाना भी है। जिसकी कीमत भी चुकानी होती है तो चुकाई जाएगी, बस खेल देखते जाइए, वो भी ठीक तटस्थ दर्शक की तरह। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो मामला तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अपने पार्षदों को बचाना भी है और दूसरे के पार्षदों को अपने पाले में लाना भी है। चूंकि आप इस बात को भली बात जानते भी होंगे कि यहां पर दल बदल कानून लागू नहीं होता, तो
तो दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आशीष शर्मा जी हैं, विधायक भी हैं। आशीष जी, खबर यह है कि आप बड़े पैसे खर्चा कर रहे हैं, चूंकि संवैधानिक पद पर बैठे नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है, बाकायदा उन्होंने कोट भी किया है कि 50-50 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी दे रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस का काम आरोप लगाना है। जब वो हारते हैं तब ईवीएम पर दोषारोपण करते हैं, जब वो हारते हैं तब लेन देन की बात करते हैं। अपने घर में देखते नहीं कि क्यों बस्ती लुट रही है, क्यों लोग छोड़कर जा रहे हैं, और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है। अगर आप निर्दोष हैं तो आप किसी जांच से डरना नहीं चाहिए, लेकिन अपने खुद के घर में देखते नहीं है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आप देखिएगा कि नगर निगमों में जहां ये जीतने का दावा कर रहे हैं वहां पार्षद हमारे अधिक संख्या में जीते हैं, क्योंकि अब आने वाले समय में सभापति और समितियों के निर्वाचन भी होना है। इसलिए सदस्यों को एकजुट रखना तो सबके लिए आवश्यक है ही। और इतना लंबा चुनाव हुआ, 1 महीने का लगभग, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र का। हम लोग भी अपने घरों में और क्षेत्र में ही पूरे समय बंधे हुए हैं, तो इच्छा होती है पार्षदों की कहीं देव दर्शन कराएं। हम लोग भी चुनाव होने के बाद जाते ही हैं, अपने विधानसभा लोकसभा के चुनाव के बाद। तो पार्षद लोगों की भी इससे इच्छा है कि कहीं घूम आए। 2-4-5 दिन का जो समय है इसको मैं गलत भी नहीं मानता। आपस में सामूहिक नेतृत्व होता है, सबका आपस में मेल मिलाप भी इससे बढ़ता है, और कहीं ना कहीं इसमें एकजुटता की परिभाषा तो होती ही होती है। इसलिए कांग्रेस चाहे कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन अपने दल के सदस्यों को साथ रखना, अपने दल के सदस्यों को साथ बिठाना, इसे अगर आप कांग्रेस गलत मान रही है तो मैं ऐसा मानता हूं कि उन्हें पहले ही अंदेशा हो गया है कि उनका नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में क्या हश्र होने वाला। रामकिशोर जी, देखिए, आरोप लगाना आपका काम है, ऐसा आशीष जी कह रहे हैं। घर कैसे टूट रहा है इस पर ध्यान नहीं देते हैं आप लोग? देखिए राहुल जी, इस पर स्पष्ट दिख रहा है किसका घर टूट रहा है, कौन घबराया हुआ है, क्यों ले जा रहे हैं। आप बताइए, इसके पहले क्यों नहीं ले गए? जब चुनाव लड़ाने से पहले ले गए थे क्या किसी को, या बाद में ले जाते हैं क्या चुनाव हो जाने के बाद? ये कभी ले जाते नहीं है, कभी खैर खबर लेते नहीं है। और अब चुनाव है इसलिए घबरा कर ये ले जा रहे हैं, बाहर दिल्ली, बॉम्बे, राजस्थान घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रजातंत्र की हत्या सीधा सीधा करना भाजपा के लोगों ने सीखा है। आपने देखा है, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, महाराष्ट्र की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई, और इसी तरह से अब ये नगर निगम, नगर पालिकाओं में भी यही हरकतें कर रहे हैं। तो ये ठीक नहीं है, प्रजातंत्र का नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। पार्टी, एक सत्ता पार्टी अगर इस तरह का करे, ये तो और ज्यादा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का। रामकिशोर जी, वो कह रहे हैं कि घूमने के लिए ले गए हैं, वो जो पार्षदों को ले गए हैं वो दर्शन कराने के लिए गए, घुमाने के लिए ले गए हैं, आशीष जी ने बोला। राहुल जी, आप भी समझते हैं और जनता भी समझती है, जितनी जनता अभी आपके माध्यम से देख रही है, तो IBC 24 को जनता भी समझती है कि घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो पहले क्यों नहीं ले गए? अच्छा। या बाद में ले जाते, चुनाव के बाद ले जाते? ये घुमाने का उद्देश्य नहीं है, सिर्फ बाड़ाबंदी है, लोगों को खरीद फरोख्त करके उनको ले जाना, लालच देना। और मोबाइल, आप मोबाइल में बात कर लो, आप ये बात करा दें अगर आशीष जी यहाँ से कि हमारे सदस्य यहाँ पर हैं, ये बताएं, क्यों नहीं बताते? ये राजस्थान के कहते हैं और जाते उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के कहते हैं और जाते उत्तराखंड में। तो ये इस तरह का क्यों कर रहे हैं भाई? ये सीधा सीधा भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, और जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं उनका अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं। जनता जिसने वोट दिया उसका भी अपमान हो रहा। ये टेंडर वोट भी डलवाएंगे, मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, जिस तरह से ना जिला पंचायत में किया, जनपदों में किया, ये टेंडर वोट डलवाएंगे, प्रॉक्सी वोट डलवाएंगे। उसके माध्यम से भी चुने हुए जनप्रतिनिधि की जो सम्मान होना चाहिए उसको खत्म कर रहे हैं, क्योंकि चुन के अगर गया है तो उससे वोट भी डलवाना चाहिए, उसको स्वतंत्र भी रखना चाहिए, ये तो साफ साफ कह रहे हैं अधिकार भी होना चाहिए कि बाड़ेबंदी तो आप कर रहे हैं। अरे कम से कम चुनाव खत्म हो जाने दिए होते, 2-4 दिन की बात थी, उसके बाद चाहे चारों धाम के दर्शन करा दिए होते। अभी क्या आन पड़ी थी? ये रामकिशोर दोगने जी का आरोप है आप पर। देखिए, कांग्रेस की सरकार जब 2003 तक मध्य प्रदेश में थी, उस समय भी नगरीय निकायों के और जनपद और जिला पंचायतों के चुनाव हुए। ठीक बात है। उस समय क्या कांग्रेस के नेताओं ने अपने पार्षदों को, अपने जिला पंचायत सदस्यों को, अपने जनपद सदस्यों को कहीं बाहर नहीं भेजा, या उनको एकजुट रखने के लिए कई जगह पर एकत्रित नहीं किया? भाई, मैं तो ये कह रहा हूं कि हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाकर चुनकर आए हैं। पार्षद हो,
जनपद सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, कोई गाय बकरी तो है नहीं। वो चुन के आया है, जीत के आया है, जनता का नेता है। उसको कोई जबरदस्ती पकड़ के तो गाड़ी में बिठा नहीं सकता। भाई एक पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, हमारी पार्टी के लोग जीते हैं, और उनकी इच्छा अगर कहीं घूमने जाने की है तो वो अगर चले गए तो इसको आप ऐसा क्यों मान रहे हो? जबरदस्ती तो जबरदस्ती लेकर तो नहीं गए हैं ना रामकिशोर जी। वो कह रहे हैं कि भैया उनकी मर्जी थी, उनकी मर्जी थी, मर्जी से ले गए हैं। राहुल जी मैं कह रहा हूँ फोन पे बात करा दे किसी से, जितने भी है उनके फोन भी जब्त है इनके पास, ये फोन पे जब्त कर रखे इन्होंने, तो फोन पे बात करा दे एक आध से कि स्वतंत्र अगर होंगे तो उनका फोन चालू होगा। किसी का फोन चालू नहीं है, सबके बंद फोन आ रहे हैं, आप पता कर लीजिए। और हर जिले की स्थिति है। और आपने देखा जनपद में कांग्रेस जीती तो जिला पंचायत में इसने कितनी बाड़ाबंदी की है। और टेंडर वोट क्यों डलवाते हैं? एक तो ये बाहर ले जा रहे हैं, दूसरा टेंडर वोट के माध्यम से प्रजातंत्र का रास्ता भटका रहे हैं। प्रजातंत्र में सीधे उसको निष्पक्ष रखना चाहिए। अच्छा रामकिशोर जी, मुझे ये भी तो बता दीजिए, मुझे भी दर्शकों को बताना है, मुरैना के सारे कांग्रेस के पार्षद मुरैना में ही है या कहीं वो भी बाहर हैं? मुरैना में है ना, मुरैना में है, और मुरैना में आसपास वही रिश्तेदारों में ही है, कहीं नहीं गए हैं। मुरैना के पार्षद आप पता कर लीजिए, आप कहीं नहीं गए हैं। इससे लगा हुआ बॉर्डर राजस्थान भी लोग कह रहे हैं। आप एक जिले की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे मध्य प्रदेश का आरोप लगा रहा हूँ ना। आशीष जी जवाब दे, पूरे मध्य प्रदेश में ही हो रहा है। इनके गांव में, इनके जो विधानसभा है कन्नौज में, वहां के पार्षद भी गायब है, खातेगांव के भी गायब है, पड़ोस के जिला हरदा है हमारा, वहां भी गायब है सब। क्यों गायब होते हैं ये मंत्रियों का प्रभाव क्यों डालते हैं, विधायकों का प्रभाव क्यों डालते हैं? मंत्री को क्यों इन्वॉल्व होना पड़ रहा है इसमें छोटे छोटे चुनाव में? मंत्री ये किसके पार्षद गायब है? आप जो आरोप लगा रहे हैं रामकिशोर जी, ये कांग्रेस के पार्षद गायब हैं, बीजेपी के जो आरोप लगा रहे हैं आप? बीजेपी के ले जा रहे हैं, कांग्रेस के तो बीजेपी के पार्षदों का आप क्या करेंगे? ले जा रहे हैं तो रामकिशोर जी, बीजेपी के पार्षदों का आप क्या करेंगे? भाई बीजेपी की हमको वोट देने को तैयार है, कांग्रेस के लोगों को जिताने को तैयार है। वो इसलिए ये घबरा रहे हैं। ये बात है, ये पॉइंट बताइए ना कि आप ये पॉइंट लेकर बैठे हैं। आशीष जी, पार्षदों पे आशीष जी वो कह रहे हैं कि मैं तो बीजेपी के कुछ पार्षदों को तोड़ने की फिराक में हूँ, वो बोल रहे हैं, लेकिन आपने गायब कर दिया है। इनडायरेक्टली कह रहे हैं वो, हालांकि इसीलिए तो बात करना चाह रहे हैं। डायरेक्टली बोल रहा है भाजपा के लोग प्रवृत्ति है बारी बारी से बड़ी अच्छी बहस चल रही है, बारी बारी से आने दीजिए। आप दोनों जनप्रतिनिधि हैं, बारी बारी से। आशीष जी बोलिए। कांग्रेस का यही चरित्र रहा है, इसलिए कांग्रेस के लोगों से बचाने के लिए अगर हम अपने पार्षदों को एक जगह रख रहे हैं तो उसमें क्या गलत है? हम आपके कोई पार्षद तो लेके जा नहीं रहे, आपके तो लोग जो जीते हैं वो बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। और इसलिए आप अपने पार्षदों को बचाकर रखिए, उनको सुरक्षित रखिए। हम अपने लोगों को सुरक्षित रख रहे हैं, जो भी फैसला हो समझ रहे हैं ना रामकिशोर जी? आशीष जी तो कह रहे हैं कि वो आपसे बचा रहे हैं, कहीं आप इसीलिए बाहर ले गए हैं, आपसे बचाने के लिए। तो आप ही पर आरोप लगा रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह का विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब विपक्ष को सरकार चलाना चाहिए, फिर इनको सरकार चलाने का अधिकार ही नहीं। फिर तो ये अपने सदस्यों को संभाल नहीं सकते। कांग्रेस के लोग अगर ले जाएंगे और उनसे बचा के ले जाने के लिए बाहर इधर घुमा रहे हैं, इधर उधर ले जा रहे हैं, उनके मोबाइल बंद करा रहे हैं, उनको अज्ञात जगह पर रख रहे हैं, तो अब कांग्रेस विपक्ष में है। और अगर कभी वो अगर इनके पार्षदों को ले लेती है तो ये तो दुर्भाग्य है प्रदेश का कि इनको सरकार चलाने नहीं आती। आप बताइए, कानून है, संविधान है, संविधान भी अपनी पट भी अपनी, यानी दोनों बात है। आप दोनों कह रहे हैं, देखिए जो बहस मैंने शुरू किया वो मुझे पूरा याद है। चित भी आपकी पट भी आपकी, ये कह रहे हैं आप? राहुल जी जवाब उनका दे रहा हूं मैं कि जो कह रहे हैं कांग्रेस के लोग ले जा रहे हैं, तो कांग्रेस के लोग बताइए, आप सरकार में ये लोग बैठे हैं, सरकार इनकी, प्रशासन इनका, इनके हिसाब से प्रशासन चलता है। आपने देखा है भोपाल के जिला पंचायत का चुनाव नहीं देखा आपने? आशीष जी थोड़ा सा एक जवाब दे दीजिए आप, रामकिशोर जी का छोटा सा जवाब दीजिए, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, मुझे कमांड मिली है। आशीष जी कहाँ ले जाएंगे? इनके पास लोग ही नहीं है। देवास नगर निगम में इनके 2 पार्षद नहीं है, तो फिर किसको ले जा रहे हैं आप? कहाँ ले जाएंगे ये? आशीष जी जवाब। ये कहाँ ले जाएंगे? इनके पास लोग ही नहीं है। महापौर इनका चाहे बना हो, लेकिन पार्षद हमारे जीत क्या है, चाहे सिंगरौली हो, जबलपुर हो, ग्वालियर हो, कहाँ ले जाएंगे? इनके पास लोग ही नहीं है। अच्छा, यानी आशीष जी डंके की चोट पे कह रहे हैं ले कहाँ जाएंगे, इनके पार्षद है ही नहीं है। आशीष जी ने एक आरोप लगाया था कि इनके पास पार्षद का, यानी कांग्रेस के पास, लेकिन ग्वालियर, मुरैना, सतना, बुरहानपुर, रीवा में बड़ी अच्छी तादाद में वहां पर इनके पार्षद हैं कांग्रेस के। एक चीज रामकिशोर जी देखिए, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो,
हर चुनाव में आप हॉर्स ट्रेडिंग, पैसे की बात कह देते हैं, लेकिन कभी एविडेंस नहीं रखते हैं। जनता पूछे कि अगर पैसे मिल रहे हैं तो बताइए ना, कहां मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। फोन आ जाता है, उसको आप बताते हैं कि एविडेंस है सर। अब फोन कॉल तो कोई भी कर सकता है ना, कोई भी कर देगा फोन कॉल। देखिए राहुल जी, बगैर कोई बात हुए निकलती नहीं है। कोई बात होती तभी चर्चा में आती है। आपने देखा हमारे उमंग सिंगार ने सीधा सीधा आरोप लगाया, फोन आया उनके पास पैसे का, पहले भी विधायकों ने आरोप लगाए हैं, और इस तरह से बगैर लालच के कोई जाएगा क्या? आपने देखा मध्य प्रदेश सरकार कैसे गिरी है, महाराष्ट्र सरकार कैसे गिरी है, बगैर लालच के कोई जाएगा क्या? इसी तरह अच्छा, से ये बताइए, नहीं ये बताइए, ठीक है ये तो बताया आपने, ये ग्वालियर, मुरैना, सतना, बुरहानपुर, रीवा में आप अपना सभापति बना लेंगे क्या? यहाँ पे ग्वालियर में तो बीजेपी बहुमत में है। नहीं, देखिए बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे पास तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे तो आप 25 हैं, यहाँ पे आप 25 हैं और 7 अन्य हैं, अगर इसको मिला भी लेंगे तो अब बीजेपी बहुमत में है। मैं वही कह रहा हूं आपको कि बीजेपी से लोगों का विश्वास उठ गया है, इनके पार्षद जब भी तो भाग रहे हैं कांग्रेस की तरफ, तब तो घबरा के ये लोग इधर उधर ले जा रहे हैं। तो ये संपर्क में है क्या बीजेपी के पार्षद? बिल्कुल संपर्क में है ना, कांग्रेस के संपर्क, ग्वालियर के भी संपर्क में है, तभी तो घबरा के भाग रहे हैं। ग्वालियर के संपर्क में है, दूसरे जिले भी संपर्क में हमारे पास। सतना बुरहानपुर में भी है क्या? ये आपने देखा जनपद की घोषणा इन्होंने की, जिला पंचायत की घोषणा की, इसके बाद भी कांग्रेस की बनी, जबकि सदस्य ये बताते थे, जबरदस्ती सदस्य बताते हैं हमारे जाते हैं, इसके बाद भी बनी। इसी तरह से कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, भाजपा से जीत के आए वो लोग भी। देखिए सर, मैं इसीलिए कह दिया ना, रामकिशोर जी आप पूर्व विधायक हैं, बहुत मजे हुए नेता हैं, इसीलिए मैंने शुरू में कह दिया, चित भी आपकी, पट भी आपकी, दोनों बात कर रहे हैं। अब मैं ग्वालियर में जो मेरे पास आंकड़े हैं 25 हैं आपके, बीजेपी के 34 हैं, बहुमत में है, लेकिन आप दावा कर रहे हैं ऑन एयर कि आप बना लेंगे सभापति। कैसे बना लेंगे? निर्दलीय हमारे पास, निर्दलीय तो साथ में 32 हुआ आंकड़ा ना, 32 हुए, हाँ 32 हुए, हमारे 34 कहां से आएंगे? 3-4 पार्षद चाहिए ना, सिर्फ 3-4 पार्षद ही चाहिए हमको। तो ये तो जोड़ तोड़ वाली बात तो ये भी हो गई ना रामकिशोर जी, जो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जोड़ तोड़ वाली बात तो आप भी ऑन एयर कर रहे हैं। अब पूरा मध्य प्रदेश आपको सुन रहा है, आप पूर्व विधायक भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं। जी निष्पक्ष, देखिए निष्पक्ष तरीके से हम काम कर रहे हैं और लोग आ रहे हैं। अगर बताइए आप, ये भाजपा के लोग कैसे आएंगे हमारे पास? हमारे पास क्या है? कोई शासन है, प्रशासन है, या भ्रष्टाचारी का पैसा कांग्रेस के पास है क्या? इन लोगों के पास सब कुछ होने के बाद इनको छोड़ के अगर आ रहा है, ईमानदारी से आदमी आना चाह रहा है और आ रहा है और वो वोट दे रहा है, तो निश्चित है इसी से घबरा के तो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा ये बात है आशीष जी, ठीक है, हो गया सर। अब मेरे पास चूंकि 1.5 मिनट बचा है, आशीष जी देखिए ये कह रहे हैं, हालांकि इनके पास कई जगह पे बहुमत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पार्षद हैं जो आप ही के पार्टी के हैं, पर वो आपसे असंतुष्ट हैं, वो इधर आना चाह रहे हैं और आप लेकर दिल्ली हरियाणा पहुंच गए हैं। अब ऐसे में रामकिशोर जी संपर्क नहीं कर पा रहे हैं उनसे, इसीलिए तो कह रहे हैं फोन कर बात करवा दीजिए। हमारी पार्टी में कोई असंतुष्ट नहीं है। आज आपने देखा होगा देवास नगर निगम में भी भारतीय जनता पार्टी का सभापति बना है। 2 वोट जो कांग्रेस के थे वो हमको एक्स्ट्रा मिले। तो कांग्रेस पहले अपने उसमें देखे, ये हमेशा आरोप लगाते हैं कि हमें पैसा दे रहे हैं, पैसा बांट रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं, सरकार का दबाव दिखा रहे हैं। अरे भैया, सरकार का दबाव तो कांग्रेस के समय होता था, इस समय तो निष्पक्ष चुनाव मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग ने कराए हैं, और जहां हम जीते हैं वहां बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमारा रहा है। लेकिन ये चुनाव जो ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, ये कभी पार्टी के सिंबल पे नहीं होते, लेकिन जहां सिंबल पर चुनाव हुए हम अधिकांश जगह जीते हैं। नगर निगम में हम जीते, हमारे पार्षद ज्यादा है, कहीं हम महापौर 16 नगर निगम से 9 पे आ गए। और हाँ ठीक है ना, हम एक्सट्रीम पर थे, सबसे ज्यादा 16 के 16 हमारे से 9 पे आ गए, और 9 में भी दो हमारे 500 के लगभग हारे हैं, तो बराबर पे तो आ गए। देखिए पर आप अपनी स्थिति देखिए, आप कितने राज्यों में थे और आप कितने राज्यों में थे और कहां तक सिमट के रह गए? कांग्रेस कहां तक सिमट के रह गए, जरा देखिए। बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस शहरों में नहीं थी, पर आज 50-50 पे आ गई है शहरों में भी। हमारी का स्थितियां देख लीजिए आप उठा के खुद ही। हमारे पार्षद बड़ी संख्या में जीते हैं, सभापति हमारा बनेगा। अधिकांश जगह जनपदों में हमने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 226 के आसपास जनपद हमने बनाई है। जिला पंचायत में भी बहुत अच्छा हमारा प्रदर्शन रहा, और अब नगर सरकार जो बनने जा रही है उसमें भी हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा।
मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसका भारतीय जवाब जनता दीजिए पार्टी का रामकिशोर कभी जी, भी मुझे हार्श बुलेटिन ट्रेडिंग- वाइंड अप भी करना है। कभी भी जवाब हार्श इसका। ट्रेडिंग में हमारा विश्वास बिल्कुल नहीं जिस रहा। तरह से बात करते हैं, झूठ बिना के दबाव, आंकड़े पेश बिना करते प्रभाव हैं। के ये लोग भाजपा भारतीय के जनता लोग पार्टी को वोट देना झूठी चाहते हैं। बाबाइल के अलावा कुछ नहीं करते। अभी जनपदों में देख लीजिए, नहीं तो जनपदों एनडीए जिले की के जिले उम्मीदवार साफ हो गए। द्रौपदी मुर्मू जी को अब जो हमारी देखिए महामहिम जिला पंचायत राष्ट्रपति में है, इसलिए इन्हें वो तो बाड़ाबंदी मध्य की है प्रदेश से और जिला Thank you पंचायत so में much, भी आशीष सुधार जी कर और दिया। रामकिशोर और जी। नहीं तो अपना नगर समय पालिका काफी में लोग भी इसी बहस तरह से खत्म कांग्रेस करते की हैं। बनने जा रही है, धन्यवाद इसलिए आपका। घबरा कर इस तरह की